बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं आपके साथ आटे को सेव करने का मेथड शेयर करूंगी कि हम किस बरसात के मौसम में हम अपने आटे को किस तरह से सेव करें, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि बरसात के मौसम में आटे में सुसरी या सुंडी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा आटा जो है ख़राब हो जाता है। आटे में बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जरासीम की वजह से ये सुसरी या सुंडी पैदा हो जाती है। सबसे पहले तो ये आपको करना चाहिए कि जब आप आटा पिसवा के लेके आएँ तो उसको गरम गरम ना कंटेनर में डाल दिया करें, बल्कि उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा करें, क्योंकि उससे भी नमी पैदा हो जाती है और उससे सुसरी और सुंडी पैदा होने का खतरा होता है। दूसरे नंबर पे जब आप आटा छानते हैं तो गीले हाथों से जाली को ना पकड़ा करें, उससे भी अंदर जब मॉइस्चर अंदर जाएगा तो आटे में सुसरी सुंडी पैदा होने का खतरा हो सकता है। आपने अपना वो बर्तन ले लेना है जिसमें आप आटा डालते हैं। जब भी आपने आटा डालना है तो आपने अपने बर्तन को वॉश लाजमी करना है। हर दफ़ा ऐसा ही किया करें कि अपने बर्तन को वॉश किया करें, उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया करें, उससे उनके अंदर जो जरासीम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। हमने थोड़ा सा पहले आटा डाल देना है नीचे। ये काला जीरा मैंने आधा पाव ले लिया है। ये लाहौरी नमक है 300 ग्राम, और ये तेज़पात के कुछ पत्ते हैं। सबसे पहले आपने एक स्क्वायर पीस ले लेना है पोटली बनाने के लिए। ये ज़ीरा हमने इसके अंदर डाल देना है। ये आपने इसके चारों कॉर्नर्स पकड़ के और इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है, और एक कॉर्नर को इस तरह से घुमा के इसकी ये पोटली बना देनी है, ऐसे थोड़ी लूज़ लूज़ सी हो। ये अपने पोटली जो है इसके अंदर डाल देनी है और इसके ऊपर डाल देना है आटा, क्योंकि ज़ीरे की जो खुशबू होती है काले ज़ीरे की, उससे कीड़े मकोड़े जो हैं वो भाग जाते हैं। इस वजह से हम इसके अंदर ये नीचे इसकी तह में रख दिया इसको कि ये नीचे ही पैदा होते हैं। पहले जो सुंडियाँ हैं या सुसरी वगैरह है वो नीचे तह में पैदा होती हैं, तो इसलिए हमने तह में इसको ज़ीरे की पोटली बना के रख दिया है और उसके ऊपर हम आटा डालते जाएंगे। इसके बाद आपने ये लाहौरी नमक ले लेना है। ये नमी को अब्जॉर्ब करेगा इसके अंदर से। आपने ये पीसेस जो है ना इस तरह इसके अंदर रख देने हैं और इसके ऊपर आपने आटा डाल देना है। बरसात के मौसम में तो आप ज़्यादा आटा पिसवाया ही ना करें, जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही आटा पिसवाया करें, और उसको नमी वाली जगह से ज़रा दूर रखा करें। जहाँ पे पानी वगैरह का काम हो वहाँ पे आटे को ना रखा करें। इस तरह से डाल दिया हमने आटा। अब ये तेज़पात के पत्ते हैं, ये भी यही काम करते हैं, ये चूंटियों को कीड़े मकोड़ों को भगाते हैं। तो ये हम इसके ऊपर हम ये डाल देंगे और उसके ऊपर हम आटा डाल देंगे। देखिए हमने आटा इसके ऊपर डाल दिया है। आप कोशिश किया करें कि आप चक्की का आटा इस्तेमाल किया करें। आप दूसरा जो है मैदे वाला आटा जो है वो ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होता। डालने के बाद आपने इस तरह से कंटेनर को हिला लेना है ताकि अंदर कोई स्पेस ना रहे। आप जब छानने से आटा छानेंगे तो इसके अंदर जो तेज़पात के पत्ते या नमक वगैरह आएगा, आपने उसको दोबारा से फिर वापस रख देना है और इसको कंटेनर को आपने कर देना है बंद। अगर आपको मेरा ये मेथड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खुशहाली लेकर आए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।